सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। बहुत ज़रूरी खबर जो मुझे पता चली और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शेयर करूं, क्योंकि देखिए हर इंसान उस खबर के लिए तरसता है जो उसको परमेश्वर की ओर से बल देती है ना। और वाक्य में जब खबर परमेश्वर की ओर से होती है वो हमारी वचन कहता है कि अच्छे समाचार से हमारी हड्डियाँ हचपुच हो जाती है। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, तेरा सम्मुख लेकर आ रहा हूं वाक्य में। तू बदला लेने वाला परमेश्वर, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो तू कहता है वो पूरा होता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए इस समय यूपी में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत ही एक मसीहों के लिए राहत की खबर है, पास्टरों की राहत की खबर है, सेवकाई के लिए राहत की खबर है। और सुप्रीम कोर्ट के परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो काम करा, देखो न्याय करना परमेश्वर का काम है। आपको पता है इस समय योगी सरकार यूपी में जो हो रहा था आपको पता है। देखो सताव बाइबल का हिस्सा है। लोग कहेंगे अरे भाई सताव तो होना है ना। ठीक है, हम सताव है, लेकिन परमेश्वर सताव को कंटिन्यू नहीं रखेगा। यानी कि अगर सताव ही होता रहेगा तो प्रचार कैसे होगा, है ना। एक बात को समझना, सताव होगा लेकिन उसके बाद जीत भी तो होगी। वही जीत का ये समाचार है। आमीन। देखिए जब हम पौलुस की जीवन यात्रा देखें, वहाँ पे सताव था। सताव के साथ साथ जीवन परमेश्वर क्या जीत भी दे रहा था उसको। सताव होना जरूरी है। एक इंसान बीमारी का है, वो भी सताव में है, तो यह बीमारी वो रहेगा नहीं, उसको चंगाई मिलेगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा। एक इंसान बंदी गृह में है, वो सताव में है, उसको झूठ बोल दिया गया, लेकिन वो बंदी गृह में जब उसका समय पूरा हो जाएगा, परमेश्वर उसको बाहर निकालेगा तो जीत तो होगी। अगर जीत ही नहीं होगी सताव के बाद तो फिर परमेश्वर का काम कैसे फैलेगा। सताव होना जरूरी है, बाइबल का अकॉर्डिंग है। सताव की भी परिभाषा है। बीमारी भी सताव है, गरीबी भी सताव है ना। परेशानी भी सताव है, घर से भी सताव मिलता है, लेकिन परमेश्वर उस चीज़ को बदलता है। देखिए जब यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं 13 साल का एक सताव था, एक पीरियड था, लेकिन उसके बाद वो पीएम बना। जब हम पौलुस की लाइफ देखते हैं, पहले वो सताव कर रहा था, उसके पीरियड खत्म हुआ और फिर परमेश्वर ने उसको ही अपना चेला बना के आगे पहुंचाया। तो यानी कि सताव के बाद एक अच्छी खबर आती है, और वही अच्छी खबर अब हम देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम शामिल। देखिए कल परसों में जब यूट्यूब पर एक चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने उसको देखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि बहुत सारे प्रभु के दास जो झूठे इल्जाम में बंद थे, है ना, यूपी में। और यूपी में अंधा कानून चल रहा था, है ना, मन मर्जी की सरकार चल रही थी, क्योंकि ईसाई को टारगेट किया जा रहा था, मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा था, चर्चों को टारगेट किया जा रहा था, और कोई उन पे प्रूफ नहीं था, और उसके बावजूद भी उनको जेल में डाला गया। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि और ये वीडियो से मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये वीडियो हर एक को शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए हम बुरी बातों को शेयर करते हैं, हम हर चीज़ को शेयर करते हैं, वचन को भी करें, है ना। लेकिन जो कुछ ऐसी खबर आती है जो हमारे लिए एक एनर्जी लेकर आती है, उसको भी शेयर करें। तो आइए पहले उस वीडियो का हिस्सा बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से जुड़ा था। यहाँ प्रेज लो, देखा आपने, बहुत अच्छा है बयान। और देखो ये एक यूट्यूब न्यूज़ वाले के माध्यम से है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप शेयर करना चीज़ को। हम बुरी चीज़ों को शेयर करते हैं, हम कॉमेडी शेयर करते हैं, हम अच्छी चीज़ को शेयर करें। जो बड़े चैनल है ना, बड़े चैनल जिसे कहते हैं यूट्यूब मीडिया बड़े चैनल, वो शायद इस चीज़ को ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए खिलाफ विरोध में ही बोलने के लिए उनको ट्रेन किया गया है। बाकी अच्छी चीज़ नहीं दिखाते, चमत्कार नहीं दिखाते, गवाही नहीं दिखाते, है ना। कि कहाँ पैसे दिए, कहाँ धर्म बेहतर हुआ, जबकि ऐसा होता भी नहीं, वो ही दिखाया जाता है। खैर छोड़ो, लेकिन जो भी इस समय सच्चाई को फैला रहे हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर सच्चाई को लेकर आए, परमेश्वर उन चैनल को भी ब्लेस करे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। इस खबर को परमेश्वर ने, देखो इस खबर से परमेश्वर ने बहुतों को शांति दी है। यूपी में परमेश्वर का काम फैले, है ना, और जो प्रभु के दास अंदर से परमेश्वर को बाहर लेकर आए, सब कुछ अच्छा हो, मेरे ये प्रार्थना है। और उस न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी जो अपने चैनल बनाकर एक सच्चाई प्रकट करते, पक्षपात नहीं करते, सच्चाई प्रकट करते, परमेश्वर को भी ब्लेस करे और हर एक को ब्लेस करे। आमीन। देखिए वचन कहता है कि वाकई में अच्छे समाचार से
हड्डियाँ, हमारी हड्डियाँ उष्पुष्ट हो जाती है ना। आज जितने मसीह लोग जो यूपी में होंगे वो बंद होंगे, उनका परिवार में सोच रहे होंगे, देखो सताव था उनके पास, लेकिन अब सताव से जीतने की क्या है, टाइम आ चुका है। मेरी बात ज़रा ध्यान सुनना। दूसरा कि आपको पता है जब डैनियल नबी गड्ढे में डाला गया, वो सताव था, वो पीरियड था, शैतान को मौका मिलता है, सताव को मौका मिलता है कि हाँ तू उस टाइम तक सताव का हो सकता है, लेकिन उसके बाद जीत तो होनी है। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने डैनियल नबी को बाहर निकाला और वो जीत के बाहर आया। शतक मशीक अब लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। आमीन। तो वाक्य में जब सताव होता है हम पर, है ना, तब परमेश्वर उस समय साइलेंट हो जाता है, उस समय मौका मिलता है सामने वालों को हम पे अत्याचार करने का, झूठ बोलने का, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हमें मार नहीं सकता कि परमेश्वर ने हमें जीवन देता है। आमीन। तो वो प्रभु का धन्यवाद है। तो इस चीज़ को शेयर करें जितना भी हो सके और प्रार्थना करें कि परमेश्वर देखो ऐसा काम जो कर रहा है वो बहुत बड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वाकई में प्रभु ने बड़ा काम किया है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यूपी क्षेत्र में जो शांति आई तेरे मसीहत को लेकर चर्चों में, पिता तेरे दासों के अंदर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि भैया हमारी प्रार्थना का जवाब है जो तूने दिया है मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, ऐसी खबर हर जगह सा रह पाए। जितने भी तेरे दास नबी प्रभु के दास जितने भी है पिता परमेश्वर, दुख पीड़ा में सताव में है, उनको तो बाहर निकालना। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिस मध्यम से तूने खबर लाई उनको भी ब्लेस करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सच्चाई की जीत है और सत्य यीशु मसीह है और वो हमेशा जीतता है। आमीन। वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आपको लगता है ये चैनल पे आपकी आत्मिकता में सुधार आएगा और आप आगे बढ़ो, तब इस चैनल का हिस्सा बनना। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।